मेहरबान आते आते। ये मैं आपको नहीं कह रही हूँ, ये मैं इंडियन एयर चीफ को कह रही हूँ। मगर क्यों? कि भारत ने पाकिस्तान के 5 लड़ाका और 1 रडार तबाह किया है। तबाह बर्बाद। ये हवा में मारा हुआ तीर आपने जो गिराया है, ये इसका कोई प्रूफ तो देते ना एपी सिंह साहब। आपके पास अगर कोई प्रूफ नहीं था तो आपने ये बयान कैसे दिया? हमने ये बयान देने के बाद जो प्रूफ दिखाया वो भी जरा सुने। Now identifying S-400, attacking them is a easier part than identifying it on ground because it is mobile, it's a high value thing, and you guard it. It's kind of a center of gravity. क्या बोला तूने? Center of gravity. उसे क्या समझा कि लोग ये बताए ना, क्या लोग चूंटियां हैं? पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो फर्क था वो S-400 का था, ये एक हकीकत है, इसको ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खुदा ना खास्ता। जो आपको याद होगा कि पाकिस्तान के जो DGISP उनकी स्टेटमेंट आई कि जी फलां भारतीय पंजाब के शहर के ऊपर सिखों के ऊपर हमला किया गया, ये वो, उसके जवाब में भारत ने जो है ना वो पाकिस्तान के ऊपर आकर एयर स्ट्राइक्स की, जो कि बड़ी लिथल स्ट्राइक्स थी। हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कल था रक्षाबंधन, और रक्षाबंधन के दिन हमारे एयर चीफ्स ने बयान दिया कि हमने पाकिस्तान के 5 जेट एयरक्राफ्ट और एक बड़ा विमान जो सर्वेलेंस करता है और एयर डिफेंस उनके मार गिराए और बड़ी उनको क्षति पहुंचाई। तो इस पर बात करते तो पाकिस्तानी मीडिया और किरण नाज और अनिका बौखला गई, और पूरा पाकिस्तान बौखला गया कि इतने दिनों बाद कैसे याद आई और कैसे बोल दिया और ये झूठ बोल रहा है। तो पाकिस्तान को भाई इतनी मिर्ची लग गई जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर में इन पाकिस्तानियों को जैसे कि दूसरी स्ट्राइक हो गई इन पाकिस्तानियों के ऊपर, इतने बौखला गए। तो भाई ज़रा सुन लो, सुनने से पहले शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना भाई। आ रही हैं जैसे कि खाली बर्तन बहुत ज़्यादा शोर करता है या तकब्बुर अकल को खा जाता है, ये सब बातें आज मुझे इंडियन एयर चीफ के इस अहमकाना बयान को पढ़कर याद आ रही हैं, जहां मौसूफ मई में हुई पाक भारत जंग में बदतरीन शिकस्त खाने के 3 महीने बाद कह रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान के 5 लड़ाका और 1 रडार तबाह किया है। भारतीय एयर चीफ के पाकिस्तानी तैयारी गिराने के मज़ीदा खेज बयान पर रद्द अमल में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत ने फर्जी दावा के लिए 3 माह का अरसा लगाया है। अफजाई हो जाए, लेकिन इज्जत अफजाई होने की बजाय आज उनके एक बयान से मजीद बेइज्जती हुई, ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। जरा इंडियन एयर चीफ को 3 महीने बाद ख्वाब खरगोश से जाग के क्या याद आया, सुने। If I can just sum it up, what we were able to get there at least 2 command and control centers in Murid and Chaklala that I've shown you one of the pictures. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft. एपी सिंह साहब, हम समझते हैं एक तो आप सिख बरादरी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन कोई बयान तो दें, अपनी तरफ से दें, कुछ नया बयान बनाकर बयान दें। ऐसे बयानात जो हम दे चुके हैं उनका छापा तो ना मारे ना। हमारे तरफ से 2-3 चीजें मैं आपके सामने रखूंगी। पहले तो जरा सुने, हमने 6 जहाज गिराने का दावा किया और प्रूव किया कि हमने 6 जहाज गिराए। जरा सुने एवी औरंगजेब साहब की बात। Proof दिखाओ। I'll pick up from where I left day before yesterday. PAF versus IF 6-0. 6-0 it remains and so shall it be। ये हवा में मारा हुआ तीर आपने जो गिराया है, ये इसका कोई प्रूफ तो देते ना एपी सिंह साहब। आपके पास अगर कोई प्रूफ नहीं था तो आपने ये बयान कैसे दिया? हमने ये बयान देने के बाद जो प्रूफ दिखाया वो भी जरा सुने। Rafale formation that I will share. ये कौन सा सबूत है भाई? ये तो 5 जगह वॉल बना दिया और ये सबूत बता रही है। तो ये मीडिया में जो चूरन खाकर बैठते हैं, नशा कर बैठते हैं ये लोग, ये सबूत है इन लोगों का। और इनका जो ख्वाजा आसिफ है, ये सोशल मीडिया पर सबूत देता है कि भारत के इतने जेट गिरे, और फिर बाद में इसके सवाल पूछा जाता है तो भारत में चल रहा है सोशल मीडिया पर ऐसी बातें करता है भाई। तो इनको इतनी आग लगी है कि ये बोल रहे हैं कि तुमने बोला ही क्यों, और ये सिख बिरादरी का है और लग गए धंधे पर। ये बिरादर भाई बिरादर मुस्लिम हिंदू करने लग गए ये। तुम मुस्लिम अपना सिख बिरादर हो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम्हें मोदी ने बोला होगा, तुम मोदी जो बोलेगा वही करोगे। तो ये इतने दिनों के बाद में जो स्टेटमेंट दी हमारे एयर चीफ ने, वो पाकिस्तान में पूरा मीडिया हलचल मच गई, और पूरे मीडिया में और पूरे पाकिस्तान में जो इतना झूठ का पुलिंदा था, तो ये दुनिया के सामने लाकर इनको लगा कि इतने मार खाकर भी ये लोग एयर मार्शल बना अपना
फील्ड मार्शल बना दिया असीम मुनीर को। ये लोगों को चुतिया बनाने के लिए फील्ड मार्शल बना दिया। फिर बाद में ढिंडोरा पीटने लगे, हम जीत गए, हम जीत गए। और वो भाई तुम्हारे यहाँ इतने नुकसान कर दिया, इतना मारा, इतने तुम्हारे एयर बेसिस पर उड़ा दिया। तुम्हारे जब से तुम बोल रहे थे हमने 6 इंडिया के जेट मार दिए, फिर कभी बोल रहे थे हमने सोशल मीडिया पर देखा और सबूत दिखा रही है कि यहाँ पर 5 ठिकानों पर पोल बना दिया और बोल रही है कि ये है सबूत, ये इनका सबूत है। देख लो ये कैसे चूरन खाकर बैठते हैं, ये मानते ही नहीं है ये लोग, हार कभी मानते नहीं। मत मानो भाई, मार खाते रहो और इनको ठोकते रहो। मार दुनिया को बताते जाओ हम मार नहीं खा रहे, हमारा कुछ बिगड़ा नहीं है, हमारा कुछ नुकसान नहीं हुआ, बस ये बोलते रहो। हमारा क्या जाता है, हमारा तो फ़ायदा है, तुम्हारा ही नुकसान है झूठ बोलकर। क्योंकि तुम बोलोगे कि हमारा यहाँ तो कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई फाइटर जेट नहीं गिरा, तो हम भी बोलेंगे भाई हमने पाकिस्तान में थोड़ी एयर स्ट्राइक की थी, हमने तो आतंकवादी के खिलाफ और बार बार एयर स्ट्राइक की थी, तो बोलते रहो। अब बिल्ली के ख्वाब में चिचटे आ रहे हैं, इसके अंदर हमारा तो कोई कसूर नहीं है। ये बात भी दुरुस्त हुई कि आपने डिट्टो अमाउंट ऑफ एयरक्राफ्ट भी हमारी तरफ से छापी, लेकिन ये एक अकेला छापा नहीं है। आज इंडियन एयर चीफ अमरप्रीत सिंह के बयान से तो लगता है कि पाकिस्तान ना आसाब पर सवार हुआ है, आज तक सवार हुआ है। कल रात मौसूफ ने देखा होगा कोई ख्वाब और सुबह उसे बयान कर दिया मीडिया पर। Before I go towards more thoughts, आपकी बात को गलत साबित करने के लिए मैं आपको जरा कुछ विजुअल्स दिखाऊंगी। ये विजुअल्स हैं जी 9 मई 2025 के, जहां उधर की तरफ की 2 खवातीन हैं जो कि प्रेस ब्रीफिंग कर रही हैं और हमारी तरफ के 3 मर्द हजरात हैं, फ्रॉम द आर्मी, DGISPR, AVM औरंगजेब एंड फ्रॉम द नेवी। वी हैव 3 जेंटलमैन। लेकिन इंडिया को यहां भी छापा मारने का बड़ा शौक हुआ था। 9 मई के बाद 11 मई की तस्वीर दिखाएं जी। 11 मई को डिट्टो वही छापा मारा जाता है, एक तरफ एयरफोर्स, वहीं जहां हमारे एयरफोर्स के ऑफिसर थे, वहीं जहां हमारे आर्मी के ऑफिसर थे, वहीं जहां हमारी नेवी के ऑफिसर थे, वहीं बिठाकर देख लो भाई, ये सबूत है इन लोगों का। ये बोल रहे हैं कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, ब्रीफिंग हो रही थी, वो 2 खवातीन थी बेटी हमारे यहाँ, जो हमारे मुल्ले बैठे थे। तो दूसरे दिन फिर बाद में इंडिया ने भी वैसा ही काम किया, फिर आ गए भाई हमारे, हमने जैसा किया वैसा इंडिया ने किया, इस बात पर आ गए ये लोग। तो भाई ये इतने बोखला उठे, जब से एयर चीफ ने बोल दिया तब से ये बोखला उठे। और एयर चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद और सिंदूर के जो रक्षाबंधन होता है उस पर बोला था कि मैं सच बताऊंगा, तो सच बताया भाई। तो मैं कहता हूँ इनकी 5 ही नहीं गिरे और सारे बहुत गिरे इन लोगों के एयरक्राफ्ट, पर ये मान नहीं रहे। ये पहले बता रहे थे, पुरजे पार्ले दिखा रहे थे कि ये इंडिया का एयरक्राफ्ट गिरा है, तो भाई ये इंडिया का नहीं था, ये इन लोगों के ही थे एयरक्राफ्ट। तो ये F-16 भी 3-4 मारे गए। तो एयर चीफ ने बोला कि हमें कंफर्म बोलता हूँ कि 5 हमने ट्रैक किए थे और 5 हमने एयरक्राफ्ट मारे हैं, और एक आईवक्स का क्या बोलते हैं उसको, वो मारा है, और ADPS मारे है। तो ये बात की है भाई। तो पूरे पाकिस्तान में मीडिया हो या पब्लिक हो और एयर चीफ हो और धमकी देने लग गए। एयर चीफ और उनके जो आर्मी के लोग हैं सारे धमकी देने लग गए कि अब वो बाहर आ गए और बोल रहे हैं कि ये झूठे, ये झूठे, ये झूठे। कि भाई इनकी ऐसी जगह पर मारना चाहिए कि एयर चीफ ने अच्छे से इनको पकड़ में लिया और सही जगह इनको मारा है भाई। तो ये सब बोखला उठे है। इस पर आपकी क्या राय है? शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब भी जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो पे। धन्यवाद।